नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग सब। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था फ्यूचर ऑफ बैंकिंग इन इंडिया के बारे में। एंड मेरे को बहुत सारे ऐसे लोगों के कमेंट्स आए उस पर जो या तो बैंक पेपरों की तैयारी कर रहे हैं, आईबीपीएस की या पीओ की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, या फिर कुछ ऐसे भी थे जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके थे, उसके बाद अलग से तैयारी कर रहे थे, या फिर प्राइवेट जॉब में थे फिर तैयारी कर रहे थे एंड ऑल दैट। ये जो इतना प्राइवेटाइजेशन हो रहा है एंड प्लस बैंकों का मर्जर हो रहा है, तो क्या हमें बैंक एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आगे जॉब्स कैसी रहेंगी कैसी नहीं रहेंगी, तो वो एक सवाल था। तो मैंने बहुत सारे लोगों को रिस्पॉन्ड करा इस पे। तो फिर मेरे को किसी ने ये भी सजेस्ट करा कि आप इस पे भी एक वीडियो बनाओ कि भाई आगे फ्यूचर में जॉब्स कैसी हो सकती हैं, आगे जॉब्स कितनी आएंगी कितनी नहीं आएंगी, या किस सेक्टर में ज़्यादा आएंगी किस सेक्टर में नहीं आएंगी। इस वीडियो में हम इसी मामले में बात करेंगे। देखिए, जो पिछला वाला वीडियो था उसमें तो मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर करी थी। उसमें मैंने ये भी कवर किया था कि जैसे आपका चेक क्लियरिंग कैसे होगी, या फिर क्रेडिट कार्ड का क्या रोल होगा, यूपीआई का क्या रोल होगा एंड ऑल दोस थिंग्स। बट इसमें हम केवल बात करेंगे रिक्रूटमेंट इन बैंकिंग के बारे में। हम प्राइवेट सेक्टर, पीएसयू बैंक्स एंड प्लस एमएनसी बैंक्स जो है उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, जो पीएसयू बैंक्स की जो रिक्रूटमेंट है वो देखिए टफ रहेगी आगे आने वाले टाइम में, ये बात आप मान के चलिए। अब आप हो सकता है ये कहें कि भाई क्या ये गवर्नमेंट ऐसी है हमारी कि जो मिडिल क्लास के बारे में नहीं सोच रही है, क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसे डिबेट्स वगैरह देखे हैं जिसमें लोग जो है गवर्नमेंट को गाली देते हैं कि भाई गवर्नमेंट जो है बैंक्स को वो कर रही है, प्राइवेटाइज कर रही है या फिर मर्ज कर रही है या कुछ भी है। तो लेट मी क्लियर वन थिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। देखिए, ये मत सोचिएगा कि मैं करंट गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा हूँ इन चीज़ों में या कुछ है। बट एक बात मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट चाहे कोई भी आ जाए, इनफैक्ट जब 2004 से 2014 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने भी बहुत कोशिश करी थी कि कुछ बैंक्स का मर्जर हो जाए या कुछ बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन हो जाए। अगर आप लोग को ये लगता है कि भाई ये करंट गवर्नमेंट बेकार है और ये करंट गवर्नमेंट बैंकों में जो है नौकरियां कम कर रही है, कुछ है, हम किसी दूसरी गवर्नमेंट को ले आते हैं, तो आई एम सॉरी। देखिए, ऑपोजिशन में बोलना बहुत आसान होता है कि बैंकों की नौकरियाँ कम हो रही हैं, या फिर रेलवेज में नौकरी कम हो रही है, कुछ है, या फिर गवर्नमेंट जॉब्स कम हो रही है। बट जब आप पावर में आते हैं तो आपको 10 और चीज़ें देखनी होती हैं। एंड आप मान के चलिए कि गवर्नमेंट चाहे कोई भी आ जाए, जॉब्स कम होंगी। आप चाहो तो एक चीज़ कर सकते हैं। मैंने बहुत टाइम पहले एक और वीडियो बनाया था जिसमें था कि शुड यू रन आफ्टर गवर्नमेंट जॉब्स और नॉट। उसमें मैंने एक चीज़ बोली थी, आप 1970s से लेकर 2020 तक आप देखेंगे हर साल कुछ गवर्नमेंट जॉब्स तो जो हैं 50,000, 1 लाख, 2 लाख के आसपास जॉब्स जो है हर साल कम होती चली गई। वो क्यों कम हुई हैं? क्योंकि देखिए क्या है, जो लॉस मेकिंग कंपनीज होती हैं, चाहे लॉस मेकिंग बैंक्स हों चाहे कुछ भी हो, उनको भी ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को भी ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है कि जो बैंक्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं हम उनको बंद कर दें। या तो हम उनको बंद कर दें, या फिर हम उनको प्राइवेटाइज कर दें, या फिर हम उनको मर्ज कर दें। क्योंकि देखिए, रिकैपिटलाइजेशन हम कितना करेंगे? आप एक ही चीज़ में ये बिल्कुल रिकैपिटलाइजेशन हम करते रहेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेटर यही रहता है कि या तो उस बैंक को मर्ज कर दिया जाए या फिर उस बैंक को प्राइवेटाइज कर दिया जाए। तो यही 2 ऑप्शंस बचते हैं गवर्नमेंट के पास। तो इसलिए ये बात बिल्कुल अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए कि इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ है या कुछ है। गवर्नमेंट चाहे कोई भी आ जाए, एट द एंड ऑफ द डे उनको यही देखना है कि भाई बैंक्स प्रॉफिट में हैं या नहीं है। तो आप लोग समझ सकते हो कि दिस इज़ नॉट समथिंग रिलेटेड टू द करंट गवर्नमेंट या फिर पुरानी गवर्नमेंट या कुछ। हर गवर्नमेंट ये काम करती है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट को भी सैलरीज वगैरह देनी है, पेंशन्स देनी है एंड ऑल दैट। तो गवर्नमेंट भी देखते हैं कि भाई अब हम अपना खर्चा कैसे चलाएं, क्या है क्या नहीं है। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि भैया जॉब्स तो कम होंगी एंड जॉब्स लेने वाले बढ़ते चले जाएंगे। तो ये तो पहला पॉइंट है मेरा कि आपका जॉब्स जो है कम होंगी ही होंगी। दूसरा पॉइंट होगा कंपटीशन बढ़ेगा। देखिए, कंपटीशन अब कैसे बढ़ेगा? अब क्या होता है, जैसे आपने देखा पिछले 2 सालों में पैंडेमिक वगैरह आया, प्राइवेट नौकरियों से बहुत लोगों को निकाला गया। तो अब लोगों के मन में ये होता है कि बिकॉज देखो 90% लोग ऐसे होते हैं जिनको होता है भाई हमें अपने कंफर्ट लेवल में रहना है। एंड सरकारी नौकरी में वैसे भी बहुत एडवांटेजेस होते हैं भाई, आपको हेल्थ का कवर आपको मिल रहा है, आपको जॉब सिक्योरिटी मिल रही है, आपको अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं। उसके अलावा अगर आप एक लड़के हैं तो कोई भी बाप अपनी बेटी देने को तैयार हो जाएगा, आपके साथ शादी करवाने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि आपके पास सरकारी नौकरी है। तो ये कुछ एडवांटेजेस वगैरह होते हैं सरकारी नौकरी वगैरह के। एंड इन्हीं चीज़ों की वजह से जॉब सिक्योरिटी हो गई, या फिर जो और सब्सिडीज़ मिलती हैं, और या फिर और जो आपको अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, उसकी वजह से अब लोग जो है ज़्यादा भागेंगे गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे। एंड उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, बैंकिंग, रेलवेज़, ये सब हो जाते हैं सेक्टर्स। इसमें तो हम केवल बैंकिंग की बात कर रहे हैं, रेलवेज़ के ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो करेंगे जिसमें मैं रेलवे की जॉब्स के ऊपर बात करूंगा। बट द थिंग इज़ कि बैंकिंग के जॉब्स की जहाँ तक बात है, आप मान के चलो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है।
जितने लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से निकल रहे हैं वो तो बैंक पीओ आईबीपीएस में अप्लाई कर ही रहे हैं, इसके अलावा जो साइंस और आर्ट्स से निकल रहे हैं वो भी अप्लाई कर रहे हैं। आज की डेट में जो गवर्नमेंट है उसको कुछ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स चलाने हैं, एंड सबसे ज़्यादा जो नौकरियां निकलती हैं गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो सबसे ज़्यादा निकलती है रेलवेज़ में या बैंकिंग में, या फिर उसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर हो जाता है या कुछ और अलग अलग इधर उधर के सेक्टर्स जो हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा इनमें ही निकलती है, बैंकिंग, इंश्योरेंस और रेलवेज़ वगैरह में। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि कंपटीशन बढ़ता चला जाएगा। इवन जो इंसान बैंकिंग में नहीं भी जाना चाहता वो भी जॉब सिक्योरिटी के चक्कर में बैंकिंग में आना चाहता है। जिसने बीटेक करा है, जो आराम से इंजीनियर बन सकता है, वो भी बैंकिंग में जाना चाह रहा है। तो कंपटीशन तो देखिए बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट होगा मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। अब ये आपने देखा होगा कि पहले जो है हमारे कंट्री में 27-28 पीएसयू बैंक्स थे, आज की डेट में 12 बैंक्स हैं। अब मान के चलिए कि ये 12, 5 या 6 होगा कभी ना कभी, अभी हो चाहे 2 साल बाद हो, 4 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स आप मान के चलिए कि हमारे देश में केवल 5 या 6 पीएसयू बैंक्स होंगे। अब मैं इन चीज़ों में तो नहीं जाना चाहता कि जो मर्जर है उसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसमें तो हम केवल जॉब्स की बात करेंगे। देखिए जब मर्जर होता है ना तो कहीं ना कहीं एक ये चीज़ होती है कि भाई अगर मान लीजिए 2 बैंक्स हैं आपके, एक पीएसयू बैंक 1 है, एक पीएसयू बैंक 2 है, अगर मान लीजिए दोनों जगह एक एक असिस्टेंट मैनेजर चाहिए तो आपके पास क्या है, 2 वैकेंसीज हो गई। बट अगर आपने बैंक नंबर 2 को बैंक नंबर 1 में आपने मर्ज कर दिया है तो आपको एक ही असिस्टेंट मैनेजर चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि जो मर्जर्स होते हैं उससे नौकरियां कम होंगी। अब हालांकि ऐसा नहीं है कि मर्जर से हमेशा ही नौकरियां कम होती हैं, क्योंकि देखिए क्या है, मेरा एक दोस्त है जो कि एक ऐसे पीएसयू बैंक में काम करता है जिसके बैंक में 2 अभी छोटे पीएसयू बैंक्स मर्ज हुए हैं। तो उसने खुद बोला है कि हमें कि जो लोग उसमें काम कर रहे थे उन बैंक्स में उनको निकाला नहीं गया है, बट द थिंग इज़ कि जो कुछ वैकेंसीज़ हैं वो कम हो गई हैं। अगर आपको आज की डेट में कहीं नौकरी मिल भी जाती है तो आपको नहीं पता कि आपका वाला जो बैंक है वो कल को मर्ज हो जाएगा या फिर कोई और उसको एक्वायर कर लेगा, क्या है क्या नहीं है। अब बात आती है चौथा पॉइंट का, वो है प्राइवेटाइजेशन। अभी 2 बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिस समय पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए क्या है, मर्जर एक्विजिशंस ठीक है अपनी जगह पे, बट प्राइवेटाइजेशन जो है ना एक ऐसी चीज़ है जिसमें मतलब आई नो कि जॉब सिक्योरिटी चली जाती है, एंड सबसे ज़्यादा तो ये जो दोनों बैंक्स में जो लोग काम कर रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था इस चैनल पे प्राइवेटाइजेशन और डाइवेस्टमेंट के ऊपर, आप चाहो तो देख सकते हो। उसमें मैंने एडवांटेज डिसएडवांटेजेस सब बताए थे। अब आपको जो भी गवर्नमेंट से फैसिलिटीज़ मिलती है वो आपको नहीं मिलेंगी, है ना। उसके अलावा जो आपको जॉब सिक्योरिटी मिलती है वो नहीं आपको मिलेगी। अब जैसे टाटाज़ ने एयर इंडिया खरीद ली, तो आप सोच सकते हो कि एयर इंडिया के एम्प्लॉयज़ का वो बेनिफिट्स कह लो या फिर वो पर्क्स नहीं मिलेंगे जो उनको एक सरकारी एयरलाइन में मिल रहे थे जब तक एयर इंडिया सरकारी था, तो वो उनको पर्क्स वगैरह नहीं मिलेंगे। एंड ये जो प्राइवेटाइजेशन है अभी तो 2 बैंक्स में हुआ है, इसके अलावा 2 बैंकों का और नाम आ रहा है, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ इंडिया का नाम आ रहा है, जो कि हो सकता है नेक्स्ट ईयर प्राइवेटाइज हो। तो ये भी हो सकता है कि अगर आप लोग इन चारों बैंक्स में नहीं भी काम करते हो ना, तो और भी जो पीएसयू बैंक्स बचे हैं उनका भी कुछ भरोसा नहीं है उनमें से कौन सा प्राइवेटाइज हो जाए कौन सा नहीं हो। आई नो कि बहुत सारे बैंकिंग जो एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, एंड फुल्ली प्राइवेटाइज करना भी ठीक नहीं है, बट क्या होता है ना, कुछ यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ये नहीं चाह रही कि सारे के सारे बैंक्स प्राइवेटाइज हो जाए। ऑब्वियसली उनको अपने जो कुछ स्ट्रेटेजिक वो होते हैं, जो उनके कुछ गोल्स वगैरह होते हैं, कुछ उनको जो काम करने होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डीबीटी हो गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो गया, या जो सब्सिडीज़ वगैरह हो गई, उसके लिए उनको 5 या 6 बैंक्स रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे प्राइवेटाइज करेंगे, बट जो ये मैंने आपको बताया था कि 12 के 6 रह जाएंगे, तो ये जो बचे हुए 6 बैंक्स होंगे ना, जो या तो ये लोग मर्ज होंगे या फिर ये लोग प्राइवेटाइज होंगे। तो इसलिए आप इन चीज़ों के लिए भी तैयार रहिए कि भाई बहुत सारे बैंक्स प्राइवेटाइज भी होंगे। 5th पॉइंट होगा प्राइवेट बैंक्स एंड नियो बैंक्स। अब ये नियो बैंक्स क्या है, ये एक नया कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है कि बैंक की कोई ब्रांच नहीं है, ये एक वर्चुअल बैंक होता है। आपको जो भी सर्विसेज चाहिए वो सारी की सारी आपको ऑनलाइन मिलती है। इस बैंक की कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होती है, ये बैंक पूरा ऑनलाइन ही चलता है आपका। जैसे अभी कुछ न्यू बैंक्स ऐसे आए हैं जिन्होंने कुछ और बैंक्स के साथ टाई अप वगैरह करा है। इसमें मतलब ऐसा है कि मान लीजिए मेरे को कोई न्यू बैंक खोलना है तो मेरे को किसी प्रॉपर बैंक के साथ टाई अप करना ज़रूरी होगा। अभी जो न्यू बैंक्स हैं ये वर्चुअल बैंक्स है, बट इसमें भी तो बैकएंड में कोई ना कोई काम कर रहा होगा, तो इन न्यू बैंक्स में भी नौकरी आएंगी। बट ये क्या होंगी, ये प्राइवेट जॉब्स होंगी। प्राइवेट बैंक्स में भी क्या है, अब बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा। अब वो इस वजह से होगा क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स ऑलरेडी हैं, इसके अलावा न्यू बैंक्स भी आएंगे, फिर उसके बाद आपके PSUs भी हैं। चलो PSUs को हम थोड़ा
सा सेपरेट भी अगर रखते हैं तो हमारे प्राइवेट बैंक्स है, फिर फॉरेन बैंक्स हैं, उसके बाद आपके नियो बैंक्स भी आएंगे, तो इनमें आपस में कंपटीशन होगा। एंड जब कंपटीशन होगा तो इनमें जो जॉब्स होंगी वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव वाली जॉब्स होंगी, एंड प्लस ऐसी जॉब्स होंगी जिसमें यू विल बी एक्सपेक्टेड कि भाई आप बिल्कुल अपना 100% दो, आप और अच्छी तरीके से काम करो, क्योंकि सर्विस विल बी एवरीथिंग। कस्टमर सर्विस हो गई या फिर आपकी बैंक में जो आपकी एफिशिएंसी है उस पर देखा जाएगा। एंड प्राइवेट बैंक्स में देखिए वही बात है जैसे प्राइवेट कंपनीज़ में होती है कि एक तलवार लटकी रहती है कि भाई आपको कभी भी निकाला जा सकता है, क्या है क्या नहीं है। देखिए जिन जिन को जॉब सिक्योरिटी चाहिए उनके लिए ये वीडियो आई नो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा होगा, उनको लग रहा होगा कि अरे यार आगे पता नहीं हमारा क्या फ्यूचर होगा, क्या है क्या नहीं है। देखिए ऐसा है, गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागने में कोई बुराई नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको टाइम के साथ भी आगे बढ़ना ज़रूरी है। नियो बैंक्स हो गए, प्राइवेट बैंक्स हो गए, ये ज़्यादा रहेंगे आगे आने वाले टाइम में। एंड पीएसयूज़ में जो जॉब्स हैं वो धीरे धीरे कम होंगी। एंड जब जॉब्स प्राइवेट और नियो बैंक्स में बढ़ेंगी तो फिर वो प्राइवेट और नियो बैंक्स वाली जो जॉब्स होंगी ना, वो फिर जॉब्स भी ऐसी होंगी जिसमें आपको एक्स्ट्रा स्किल्स चाहिए, आपको एफिशिएंसी हाई लेवल वाली चाहिए, आपको सर्विस बिल्कुल अच्छी तरीके से देनी होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जो लोग जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं उनके लिए आई डो नॉट थिंक कि भाई आगे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह होंगी। अब जैसे फ्यूचर ऑफ बैंकिंग वाले वीडियो में सबने मुझसे कहा कि हम तैयारी करें या ना करें, तैयारी करें या ना करें। देखिए अब तैयारी करिए, बट डोंट मेक इट दी ओनली थिंग दैट यू वांट इन लाइफ। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, बट उसने 2-3 साल बैंकिंग के पेपरों की तैयारी करी। एंड ही वॉज लाइक कि मेरे को और कुछ नहीं करना, मेरे को केवल गवर्नमेंट बैंक में जाना है, केवल उसकी ही तैयारी करनी है। मैंने उसको केवल एक ही सजेशन दिया, मैंने कहा देखो आपको गवर्नमेंट बैंक की तैयारी करनी है, आप करिए, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट साइड बाय साइड आप कहीं प्राइवेट नौकरी भी करते रहो। ऐसा ना हो कि भाई आप प्राइवेट नौकरी भी ना करो और आपका बैंक में भी ना हो एंड आपके साल ख़राब हो जाए। आज की डेट में सिचुएशन क्या है कि उसके जो छोटे भाई बहन हैं वो शुरुआत से प्राइवेट जॉब में थे, तो वो आज की डेट में 9-10 लाख के पैकेज पे पहुंच चुके हैं, बट वो जो है ही इज़ स्टिल अर्निंग अराउंड 20-25,000 और वो भी प्राइवेट नौकरी में। क्यों भाई? उसने 3-4 साल जो है सरकारी नौकरी की तैयारी करी, गवर्नमेंट बैंक में जाने की तैयारी करी, अनफॉर्चुनेटली उसका हुआ नहीं, तो ही हैड टू स्टार्ट अफ्रेश। उसको 28-29 साल की एज में जो है अपना पूरा करियर दोबारा से स्टार्ट करना पड़ा। तो मेरी आप लोग को एडवाइस यही रहेगी कि आप लोग को सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, आप लोग करिए, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट उसके साथ साथ प्राइवेट नौकरी के भी दरवाजे अपने लिए खुले रखिए। अगर आपको लगता है, मान लीजिए आप 21-22 साल के हैं, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, आपको लगता है कि यार मेरे को सरकारी बैंक में ही जाना है, मेरा फ्यूचर वहीं पे ही है एंड मेरे को जॉब सिक्योरिटी चाहिए एंड आई क्रेव फॉर गवर्नमेंट जॉब एंड ऑल दैट, मेरी आपको एडवाइस यही रहेगी, देखिए आप तैयारी करिए, अच्छी तरीके से करिए। आई होप आप क्रैक करें, आई होप आपकी अच्छी नौकरी लगे, सब कुछ है। बट जब तक वो नौकरी नहीं लगती है, अगर आपको मौका मिले तो प्राइवेट बैंक में एक्सपीरियंस लीजिए। प्राइवेट बैंक हो गया, नियो बैंक हो गया, या किसी एमएनसी में आप लग जाते हैं, उसमें एक्सपीरियंस लीजिए। ऐसा मत करिएगा बिल्कुल भी कि आपने कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया, कुछ नहीं लिया एंड उसके बाद फिर आपके 2-3 साल ख़राब हो गए। क्योंकि जो लोग 20s में होते हैं ना, एंड स्पेशली जो लोग अर्ली 20s में होते हैं, वो बहुत बार ऐसी ये मिस्टेक करते हैं कि वो सैलरी, एक्सपीरियंस और तैयारी करने के उसमें ना बहुत सारे अपने साल ख़राब कर देते हैं या फिर कुछ गलत डिसीजंस ले लेते हैं। अगर आप लोग बैंकिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको गवर्नमेंट बैंक्स में जाना है, पीएसयूज़ में जाना है, तो पहली बात तो आप ये 5 फैक्ट्स ध्यान रखिए। एंड दूसरी बात, प्रिपेयर्ड रहिए बिल्कुल कि भाई मेरे को हो सकता है प्राइवेट बैंक में भी नौकरी करनी पड़े। आप चाहे कितना ही सोच लें कि अरे यार सरकारी नौकरी करनी है व्हाटएवर, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर प्राइवेट जॉब्स एज वेल। एंड जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, आप प्राइवेट जॉब ज़रूर करिए, क्योंकि जब आप प्राइवेट जॉब करेंगे ना तो आपका जो एक CV है वो भी बनता चला जाएगा। अब मान लीजिए आपने 3 साल प्राइवेट जॉब भी कर ली साथ में, आप मान लीजिए HDFC बैंक में काम कर रहे हैं, ICICI में काम कर रहे हैं, आपने 3 साल तैयारी भी कर ली, पेपर भी दे दिया, आपका कहीं नहीं हुआ, आपने कहा कि चलो यार छोड़ो, कोई ऐसी बात नहीं, मैं प्राइवेट में ही रहता हूँ, तो एटलीस्ट यू हैव दोज 3 years एक्सपीरियंस, जिसके बेसिस पे आपको अच्छे हाइक, प्रमोशंस वगैरह मिल सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आपको और कुछ ऐड करना हो और कोई आपके व्यूज़ हो, पॉइंट्स हो, कुछ हो, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।